AudioJungle। नवा में तीज का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका नवा द्वारा पार्क में लगाए गए रंग बिरंगे झूले, एक्सरसाइज मशीनें व मनोरंजन के साधन इत्यादि सामग्री तीज त्योहार में चार चांद लगाती प्रतीत हो रही थी। क्षेत्रवासियों ने अधिशासी अधिकारी शिकेश काकरिया व पालिका अध्यक्षा शायरी देवी एवं पालिका मंडल के सदस्यों की करी जमकर प्रशंसा। खबर है नागौर जिले के नावा सिटी से संवाददाता मनोज गंगवाल की। देखे पूरी खबर विस्तार से। नावा सिटी नागौर उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका नवा द्वारा पार्क में तीज के कुछ दिन पहले हरी धूप, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे झूले, एक्सरसाइज मशीनें, मनोरंजन के साधन व स्वच्छता के लिए लगाए गए कचरा पात्र इत्यादि सामग्री तीज के त्योहार में चार चांद लगाती प्रतीत हो रही थी। क्षेत्रवासी अधिशासी अधिकारी शिकेश काकरिया व पालिका अध्यक्षा शायरी देवी के साथ पालिका मंडल के सदस्यों की इस कार्य को लेकर जमकर प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं। पालिका द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर आमजन में एक अलग ही प्रकार का उत्साह व उमंग देखने को मिल रहा है। नगर पालिका द्वारा लगाई गई सामग्री तीज त्योहार में आमजन को लुभाती व उत्साह का संचार करती दिखाई दे रही थी। तीज का त्योहार नावा सिटी सहित जिले, प्रदेश व देश के कोने कोने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण शुक्ला तृतीया रविवार को घर घर तीज के त्योहार का उल्लास नजर आ रहा था। बाजार से घर तक घेवर की मिठास घुल रही तो वहीं मंदिरों में ठाकुर जी के विशेष झूला की झांकी के दर्शन हो रहे। ठाकुर जी को घेवर का भोग लगाया गया। बाग बगीचों, कॉलोनियों व अनेक घरों में झूले भी डाले गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावन का आगमन ही इस त्योहार के आने की सुगबुगाहट करने लगता है। समस्त सृष्टि सावन के अद्भुत सौंदर्य में नहाई सी नजर आती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार मुख्यतः स्त्रियों का त्योहार माना जाता है। वर्तमान में पुरुष भी इस त्योहार का भरपूर आनंद उठाते देखे जा सकते हैं। औरतों के हाथों में रची मेहंदी की तरह ही प्रकृति पर भी श्रावण मास में हरियाली की चादर सी बिछ जाती। इस नैनाभिराम सौंदर्य को देखकर मन में स्वतः ही मधुर झनकार सी बजने लगती है और हृदय पुलकित होकर नाच उठता है। इस अवसर पर स्त्रियां गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। इस समय वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। इस समय वर्षा अपने चरम पर होती है। प्रकृति में हर तरफ हरियाली की चादर सी बिछी होती है और शायद इसी कारण से इस त्योहार को हरियाली तीज कहा जाता है। सावन की तीज में महिलाएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती हैं तथा विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य की चाहत के लिए करती हैं। देश के पूर्वी इलाकों में लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। इस समय प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित हो जाता है। जगह जगह झूले पड़ते हैं और स्त्रियों के समूह गीत गाकर झूला झूलते हैं। वो लोग परिवार सहित विभिन्न प्रकृति के रमणीक स्थानों पर घूमने फिरने एवं इस त्योहार का आनंद उठाने जाते हैं। सावन की तीज का पौराणिक महत्व भी रहा है। इस पर एक धार्मिक किंवदंती प्रचलित है जिसके अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शिव वरदान स्वरूप प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन देवी पार्वती ने 100 वर्षों की तपस्या साधना पश्चात भगवान शिव को पाया था। इसी मान्यता के अनुसार स्त्रियां मां पार्वती का पूजन करती हैं। अपने सुखी दाम्पत्य जीवन व खुशहाली की कामना के लिए स्त्रियां यह व्रत किया करती हैं। इस दिन उपवास कर भगवान शंकर पार्वती की बालू से मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है जो रात्रि भर चलता है। सुंदर वस्त्र धारण किए जाते हैं तथा कदली स्तंभों से घर को सजाया जाता है। इसके बाद मंगलवार गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को ऐसी मान्यता है कि पार्वती के समान सुख प्राप्त होता है। तीज का त्योहार प्रदेश सहित भारत के अनेक भागों में बहुत जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तीज का आगमन वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आरंभ हो जाता है। तीज पर मेहंदी लगाने और झूले झूलने का विशेष महत्व रहा है। तीज समय नवयुवतियां हाथों में हल्दी रचाती हैं तथा लोक गीतों को गाते हुए झूले झूलती हैं। तीज के दिन खुले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर, घर की छत के कड़ों या बरामदे के कड़ों में झूले लगाए जाते हैं जिन पर स्त्रियां, बालिकाएं, बच्चे व पुरुष झूला झूलते हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नवंबर विवाहिता लड़की को ससुराल से पेहर बुला लिया जाता है। विवाहिता स्त्रियों को उनके ससुराल पक्ष की ओर से सिजारा भिजवाया जाता है जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी,
मिठाई इत्यादि भेजा जाता है। इस अवसर पर एक दूसरे को हरियाली तीज की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए खुशहाली की मंगलवार कामना